हेलो नमस्ते, दिस इज शिवम सिंह। हेलो, मैं हूँ शेजती दास। नमस्ते, मैं देवस्मिता रॉय और आप हमें देख रहे हैं Cinespeaks। सिनेस्पिक्स। हाय, वेलकम गाइस। स्वागत है आपका सिने स्पीक्स पे। थैंक यू। कैसी रही आपकी ये टॉप 8 तक पहुंचने की जर्नी? लेडीज फर्स्ट। जो जर्नी रहा है वो बहुत अच्छा रहा है एंड इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ ग्रोथ हुआ है हम सब में। हमने बहुत कुछ सीखा है, कैसे स्टेज में गाना प्रेजेंस के साथ अपीयरेंस के साथ करते हैं और गाने को कैसे डिटेलिंग के साथ निभाया जाता है, गाना गाया जाता है। हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो हमारे जजेस हैं, उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया है, बहुत कुछ सिखाया है। सो इट वाज अ मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड अभी भी स्टिल हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से, जजेस से, मेंटर्स से। और हमारी यही कोशिश है कि जो आगे तक भी जो जर्नी है हम लोग उतना ही ब्यूटीफुल आप सबको प्रेजेंट करें, उतने ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करें। नहीं, बिल्कुल सही कहा शेजू जी ने, क्योंकि जब आए थे तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसी जर्नी रहेगी। यस। क्योंकि ऑडिशंस में तो कोई कभी भी मतलब अच्छे गाने वाले भी एलिमिनेट हो जाते हैं कभी किसी रीज़न की वजह से। तो लेकिन कभी नहीं सोचा था कि जब आए थे और जैसे इसने ग्रोथ की बात की, हम सभी ने इतना ग्रो किया है। क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है गाने के पीछे। पहले हम गाना ऐसे ही गा लेते थे, ट्यून व्यून याद करके शब्द बोल दिया ऐसे ही गा लिया। लेकिन नहीं, एक जब गाना मिलता है आपको तो उसके शुरू के 4 घंटे आप कैसे गुजारते हैं वो काफ़ी हद तक ये डिफाइन कर देता है कि आप क्या डेडिकेशन कैसा है और आपका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। सो जब गाना मिलता है तो गाना मिलना, फिर उसको लिखना, डिटेलिंग मार्क करना, सो ये सारा एक गाने के पीछे जो एक डेडिकेशन चाहिए, जो एक डिसिप्लिन चाहिए आई शुड से, सो वो यहाँ पे आके मेंटोर्स से हमको ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। और गाने का फील जैसे पकड़ना है तो गाना इट सेल्फ इज़ अ लाइफ, सो म्यूज़िक इज़ अ लिविंग लाइफ। तो ये एक चीज़ हमने अपने आप में आई थिंक ग्रो की। और काफ़ी सारे मैंने, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारे जॉनर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है थ्रू आउट दिस जर्नी। और मुझे गाने भी ऐसे मिले हैं माशाल्लाह से। तो अभी आगे भी मैं काफ़ी सारे न्यू जॉनर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा। क्या ही बोलूँ। सच में हम तो सच में कभी नहीं सोचा कि टॉप 8 हो गया हमारा और इतना अच्छा जर्नी होगा। और बहुत मतलब ऐसा लग रही है अभी ऑडिशन दिया, अभी कितना जल्दी सब कुछ हो रही है, मतलब खत्म इतना टाइम हो गया, ऐसे कैसे जल्दी हो हाँ, गया। सच में। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वो एक स्टेज फियर जो होता है, अब आई एम श्योर आप लोगों को इसका दूर हो गया होगा, लेकिन जब पहला गाना आप लोगों ने गाया था, चाहे ऑडिशन के लिए गाया हो, तो वो टाइम पीरियड में काफ़ी नर्वसनेस होती है। तो उस चीज़ को से ओवरकम कैसे करा आप लोगों ने? मतलब कैसे? मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ जो अभी नेक्स्ट आगे इंडियन आइडल में आने वाले हैं, ये उनके लिए एक थोड़ा सा मैसेज होगा कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर। हाँ, सच में मैं भी काफ़ी बहुत ही नर्वस थी और रोज़ आको तले के टाइम जब मेरा ऑडिशन हुआ था, तो उसके बाद ना ऐसा लगा कि सच में ये जो हमारा मतलब क्या बोलूँ मैं, जो मिला ये दूसरी बार नहीं मिलेगा। तो ये ना कैसे मतलब अच्छे तरह से निभाने के लिए ना बहुत गाना सुनना पड़ता है। और मैं तो बहुत बार मतलब लिखना करती हूँ, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं बहुत बार, इसलिए मेरा डायरी एक खत्म हो गया आने के बाद और एक लेके। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत गाना सुनते रहिए, क्योंकि गाना सुनने के बाद ऐसा लगता है वो गाना कुछ नहीं, पूरा इजी हो गया, ऐसा लगता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऐसा कि जब मैं पहली बार आई थी जब ऑडिशन देने, और मेरे हिसाब से मैं जब पहली बार आई थी ऑडिशन देने, मेरा बचपन से ही है, जब मैं नर्वस होती हूँ तो मेरा पैर हाथ सब शिवर करता है। एंड जब फर्स्ट टाइम मैं ऑडिशन देने आई थी और जब मैंने गाया थोड़े बदमाश में, तो मैंने गाया था, तो वो फुल टाइम जितना टाइम मैं गा रही थी, होल टाइम मेरे पैर हाथ से ऐसा लग रहा था करंट जा रहा है। तो वो स्टेज फियर का वो ही मतलब सिंबल है। तो जब सेकेंड टाइम मैंने गाया तो मेरे को काफ़ी लाइट लगा, क्योंकि तब तक हमारा ग्रूमिंग जो हमारे जजेस के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ हमारा हुआ था, उस दौरान हमको सबको समझाया, एक ही चीज़ गया था कि जब तुम स्टेज पे आओगे तुमको सोचना है यू आर द बेस्ट, तुम्हारे सामने कोई बैठा नहीं है, तुम खाली अपने लिए गाओ, किसी के लिए नहीं मत गाओ, सिर्फ अपने लिए गाओ। अगर तुम म्यूजिक से प्यार करते हो वो प्यार जताने के लिए गाओ।
तो ये जब से मैंने सोचना स्टार्ट किया तब से भगवान के दया से मेरा स्टेज फियर नहीं है। मैं जाती हूँ खाली अपने लिए गाती हूँ, अपना जो मैं म्यूज़िक को जितना प्यार करती हूँ उसके लिए गाती हूँ बस। तो ये सोच के मैं बोलूँगी जो लोग गाना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, सिर्फ अपने दिल से गाइए और सिर्फ किसी को सुनाने के लिए, सिर्फ अपने को सुकून देने के लिए गाइए बस, तो आपको नहीं डर लगेगा। ओके। जैसे मैं जब पहली बार आया था ऑडिशन देने, सो मैं नर्वस तो नहीं था, लेकिन मतलब शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये सारा एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि मैंने एलिमिनेशन का बिल्कुल भी डर नहीं रखा है पहले से ही। सो आई एम फॉर्चुनेट इन दैट केस, क्योंकि जब एलिमिनेशन के बारे में सोचते हैं तो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में। सो वो सारी चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपना गाना अच्छे से नहीं गा पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहतर यही है कि पहले से यही सोच के चलो कि या तो एलिमिनेट होने ही वाले, या तो फिर बस उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि व्हेन यू नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, लाइफ आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज रखता है। सो जस्ट उसको एंजॉय कीजिए। और जब पहली बार आया था ऑडिशन देने, तो मतलब ऐसा था कि जैसे मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जजेस से मिलने को, क्योंकि उनको पहले जिनको हम टीवी पे देखते हैं, सुन के बड़े हुए हैं, जिनको सुन के बड़े हुए हैं, जिनको टीवी पे देखते हैं, जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिलती है। सो उनको लाइव जब देखते हैं और हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं गाने में, सो वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा था कि यार मतलब क्या बात है, क्या होगा, मतलब हमारा गाना सुन के वो क्या बोलेंगे, उन्होंने इतने लोगों को सुना होगा। तो लाखों की तादाद में जब लोग ऑडिशन देने आते हैं, उसमें से जब हम फाइनल अभी टॉप 8 में हैं, तो शायद हमारे अंदर वो खास बात होगी जो उन्होंने हमारे अंदर देखी। और मतलब और स्टेज फियर की जहाँ तक बात है, तो मुझे ऑडिशन में स्टेज फियर नहीं था। मेरा एक्चुअली थोड़ा उल्टा केस है, मेरा स्टेज फियर थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब पहली बार ड्रीम डेब्यू जब हमारा था, तो उस टाइम पे बहुत सारे गेस्ट आए थे, और आई थिंक ऐसा पहली बार हुआ है पूरे आइडल की सीरीज में कि जब आफ्टर द थिएटर्स जब गाला स्टार्ट होता है, गाला राउंड, तो मतलब ड्रीम डेब्यू उसको नाम दिया, और इतने सारे स्टार्स हमको सुनने आए थे, बिग सेलिब्रिटीज फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्चुअली। यस, जावेद अली सर, सुभाष घाई सर आए थे, जावेद अली सर, रश्मिका मैम, इस्माइल दरबार सर, जतिन सर आए थे, जतिन ललित, आनंद सर आए थे, आनंद सर आए थे। तो मतलब इतने सारे जब आए थे, जब म्यूजिकल स्टार्स आए थे, और मेरा जो गाना था ड्रीम डेब्यू का, तो वो भी मैंने ऐसे लोगों के सामने परफॉर्म किया था जो ओरिजिनली जावेद सर ने गाया है उसको, तो उनके साथ भी मुझे वो गाने का मौका मिला। सो और रश्मिका मैम ने, ऑब्वियसली वो श्रीवल्ली है उस सॉन्ग में, तो वो भी उस टाइम पे थे सामने, तो उनके सामने वो मैंने सॉन्ग गाया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो कौन से ऐसे जज हैं जिनसे आपका कहते हैं ना अटैचमेंट थोड़ा सा है, मतलब जो आपको ये कह सकते हैं कि थोड़ा आप कभी लो फील करते हो तो आपको थोड़ा सपोर्ट या मोटिवेट करते हैं, अगर जिनसे आप जुड़े हुए हो? आई थिंक ये कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, और तीनों की एनर्जी से ही ये शो बनता है। क्योंकि नेहा मैम अभी तो वो नहीं आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन नेहा मैम शी इज़ अ स्वीट हार्ट। मतलब वो इतने ज़्यादा मतलब एक ये भी है कि जब फीमेल जज मतलब एक इतने मोटिवेटिंग हो, मैं लाइट फील कर बहुत ज़्यादा जब तक वो थी हमारे शो में, जब तक वो हेल्दी थी, मतलब तो वो आती थी हमारे मतलब कंटेस्टेंट एरिया में आती थी, और हमको शो शुरू होने से पहले हम सबको बोलती थी कि आज बस गाओ तुम लोग, कुछ मत सोचो, हम लोग तुम लोगों को देखने यहाँ पे आए हैं, तुम लोगों को सुनने यहाँ पे आए हैं, तुम लोग खाली अपना दिल खोल के गाओ, अपना बेस्ट दो और कुछ मत सोचो। तो और वहाँ पे बोलते थे, मैं भी कंटेस्टेंट थी तुम लोगों की तरह ही, और मैं भी उस टाइम पे सोचती नहीं थी, मैं बस दिल से गाती थी। तो ये जब कोई हमारे पास आके हमको बोलने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है, लाइट हो जाता है सब कुछ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तीनों की ही एनर्जी है, मतलब अभी तो सब कुछ, हिमेश सर हो, विशाल सर हो, सभी बहुत ज्यादा, HR सर की मतलब उनका एक उनकी एनर्जी है, और विशाल सर की शार्पनेस है, मतलब वो ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी विशाल सर का बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो दोनों का ही बहुत गजब है। क्या वो मेरे सामने माइक क्यों? फेवरेट जज तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। नेहा मैम
मैम डिप्लोमेटिक ऐसा है बहुत ये ही- डिप्लोमेटिक बहुत ही नहीं चलेगा देवोश में। तो आप तीनों नेहा मैम को ही मानते हैं ज़्यादा? नहीं, विशाल जी हिमेश जी तो है, बट वो एक अलग है। ही में सॉरी नहीं, यहाँ मैम बहुत क्यूट है एक्चुअली। Cute है, मतलब- इंसान में बहुत प्यार है, हाँ। मतलब अपना लगती है, पता नहीं क्यों वो अपनी लगती है। इस जर्नी को यहाँ तक पहुँचने के लिए फैमिली का सपोर्ट लगता है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर आपकी फैमिली में आपको किसने किया, मतलब कौन है जो आपका बैकअप रहा आपको आगे करने के लिए, इस लाइन पे लाने के लिए? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो अगर आप बताना चाहें। फॉर्चुनेटली मैं उन बच्चों में से हूँ जिनके ऊपर फैमिली के तरफ से कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है कि तुझे इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि जब बाउंड्रीज नहीं होती हैं तो यू कैन फ्लाई एनीवेयर एंड द स्काई इज द लिमिट। सो मुझे फैमिली से, मेरे मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं अब तो उनसे भी बहुत कुछ, मेरे जितने गुरु हैं तो उन सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक हूँ। मैं भी बहुत, मैं खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि हालांकि मेरे फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं रहे हैं, लेकिन बचपन से ही मेरे मम्मी पापा को म्यूज़िक बहुत पसंद था, तो वो चाहते थे कि कोई, और मेरी दादी भी चाहती थी कि कोई मैं म्यूजिशियन बनूं। तो मुझे पढ़ाई के लिए कोई प्रेशराइज नहीं करते थे। मैं जब उनको पता चला कि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो मैं म्यूज़िक में गई और म्यूज़िक स्टार्ट किया। मेरे अंकल ने भी बहुत हेल्प किया म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए मुझे, क्योंकि एक अच्छा ट्यूटर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु पाना बहुत मतलब ब्लेसिंग की बात होती है, और कोलकाता में बहुत ढूंढने पड़ता है बहुत अच्छा गुरु। तो मुझे मेरे अंकल ने मुझे पंडित अजय चक्रवर्ती जी के वहाँ पे भर्ती करवाया था। तो मेरे पूरा होल फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करता है। आई एम सो ब्लेस्ड। मेरा तो पापा मम्मा है सपोर्ट करने के लिए, कोई बात ही नहीं। बट ऐसा नहीं था कि ये बनना पड़ेगा तुम्हारा, ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। पापा चाहते थे कि, पापा मम्मा दोनों ही चाहते थे कि तुम्हारा जो पसंद है वही करो। बट पापा सिंगिंग का, पापा का सपना है कि मेरा बेटी कुछ सिंगिंग के लिए कुछ करेगी, इसलिए तो सपोर्ट तो दोनों का ही है। ओके, ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछूंगा, टॉप 3 में अगर मैं बोलता हूँ तो आप अपने तीनों के अलावा ऐसा कौन है जो आपको लगता है कंपटीशन में आपको टक्कर दे सकता है? शिवम फर्स्ट, शिवम अरे नहीं शिवू फर्स्ट, अरे यार शिवू हमारे सबके तरह। ये तो उसके लिए अच्छी बात होगी जिसका भी आप नाम लोगे कंपटीशन में, आप जिसको definitely, तुम जिसको मानते हैं कि सही में उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। अरे यार तू आज फंसे की। आज योगी जैसा है मेरा। टॉप 3 में तो यार मैं टॉप 3 ही बोल रहा हूँ या टॉप 5? टॉप 5 बोल दीजिए, हम 3 कर लेंगे उसको। नहीं बाप रे। तो मैं 3 ही बोलता हूँ भाई। मुझे लगता है अरे यार मुझे लगता है फिर तुमको भी बोलना पड़ेगा टॉप 3। अब मैं क्या बोलूं? फटाफट बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि डिजर्विंग है बिकॉज उसकी टोनल क्वालिटी वैसी है। फिर शीजू थी ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी वॉइस आज के प्लेबैक के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी है, और उसने ऑलरेडी ओरिजिनल्स पे भी इतना ज़्यादा काम किया है, और उसका वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। म्यूजिकली शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। और तीसरा तो देवोष्मिता obviously। मैं भी हूँ वैसे। बोलने के बाद ही ऐसा करेंगे। आप तो हो ही, अपने आप को तो आप मान के ही चलिए। क्या बोलूं? जब मैंने बोला भाई ना, अरे चलिए आप दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे। आप ये बताइए, अगर आपको मौका मिलता है इंडस्ट्री में प्लेबैक करने का तो किस एक्ट्रेस को लेके पहले गाना यही गाना सवाल चाहिए? मैं भी फिर बोलूँगा। हाँ। अब बोल दो पहले। हैं? प्लेबैक किसके लिए करना चाहिए? प्लेबैक किसके लिए करना चाहिए? कौन सा हीरो? हाँ, कि किसके लिए करना चाहिए? हीरोइन के लिए? आलिया। आलिया भट्ट। ओके, ग्रेट। मुझे अगर मौका मिले प्लेबैक करने का तो वो अपने आप में सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं जिसके भी पीछे करूं, मतलब जिसके भी रोल के पीछे मैं प्लेबैक करूं, मैं उसको
कोशिश करूँगा कि वो अच्छा साउंड करे मेरे वॉइस में। ये तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज़ मैंने जो हमारे ओल्ड स्कूल म्यूज़िक से सीखी है कि मतलब जैसे किशोर दा हैं, जब वो बच्चन साहब के पीछे गाते हैं तो उनकी हाइट बच्चन साहब की वैसी है, तो ऐसे थोड़ी मोटी आवाज़ में हाँ, वो जस्टिस करते हैं वो वो justice वॉइस करते के हैं। साथ, जो रोल का है तो लगना चाहिए कि रियल है, कि उसका ही आवाज़ है, वैसा होना चाहिए। तो और वही किशोर दा जब राजेश खन्ना जी के पीछे गाते हैं तो वो थोड़ी सी एक हंसी मतलब वो वाला टोन होती है, मिष्टी टोन होता है। सो मुझे अगर चांस मिले तो मैं वैसे तो सबके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरी वॉइस किन किन एक्टर्स पे शूट हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। बट माई पर्सनल इज SRK। ओह ग्रेट। मेरा तो मतलब ऑब्वियसली सबके लिए करना चाहती हूँ और करूँगी। और मेरा फेवरेट तो दीपिका पादुकोण है, तो दीपिका पादुकोण के मैंने करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उनके जो एक्टिंग में एक अलग ही ग्रेस नज़र आता है, उनमें ग्रेस नज़र आता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जस्टिस मैं उनके साथ मैं करना चाहती हूँ। अब आगे यहाँ से आगे क्या सोचा है, अगर बिग इंडियन आइडल के बाद अपने करियर को कहाँ पे क्या देखते हैं? आइडल के बाद तो जैसे अच्छे से हम शोज करेंगे, मतलब टूर्स करेंगे साथ में, सभी साथ मिलके, और अच्छा म्यूजिक करेंगे, अच्छा म्यूजिक फैलाएंगे। Yes. शेंजुती भी कंपोज करती है, वो भी म्यूजिक प्रोडक्शन साउंड इंजीनियरिंग करती है, वो मिक्सिंग मास्टरिंग करती है। सो साथ में मिलके कुछ करेंगे, क्योंकि मेरा भी आई एम ऑल्सो म्यूजिक प्रोड्यूसर, मेरा भी सेटअप है अपना। सो साथ में मिलके कुछ हम लोग करते करेंगे, हैं ओरिजिनल्स actually, पे काम करते हैं। क्योंकि आजकल जो हो गया ना, आजकल इंडिविजुअल आर्टिस्ट का जो जमाना हो गया, ये बहुत अच्छा Exactly, बात ये है, अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट को Break मिल पहचान रही है। मिल रही है, और इंडस्ट्री के सब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सिर्फ प्लेबैक में ही नहीं है, अभी इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी सामने आ रहे हैं। तो हम लोग खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं डेफिनेटली। तो हम लोग मैं तो यही चाहती हूँ कि जब शो खत्म हो जाए उसके बाद शोज तो डेफिनेटली करना है ही, उससे एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ साथ मैं म्यूज़िक को जानना चाहूँगी, क्योंकि म्यूज़िक के डिफरेंट डिफरेंट भाग को एक्सप्लोर करना चाहूँगी। जैसे मुझे मिक्सिंग मास्टरिंग थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अभी मैं कुछ की इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहूँगी, और म्यूज़िक मास्टरिंग का जो कोर है उसको सीखना चाहूँगी, ताकि मैं अपने बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकूँ। ओके, चलते चलते एक कोई गाना आप अपने SRK और दीपिका पादुकोण, उनकी आज पठान भी रिलीज हुई है, हाँ यार, तो अगर शाहरुख का कोई गाना गाना चाहें, अगर आप दीपिका का कोई, मेरे नाम तो गाते हैं। आप भी साथ में। यही से स्टार्ट करते हैं। तेरे आगे से स्टार्ट, तेरे आगे ये ठीक है। दुनिया है फीकी सी। याद है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे मन की एक मिनट फिर से मेरे गुनगुना होगी किसी की। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। वाह सुपर। शाहरुख सुनेंगे तो पक्का आपको अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए ले लेंगे, और आप दोनों को दीपिका। चलते चलते अपने फैंस के लिए क्या बोलेंगे, कोई मैसेज? तो यही बोलूँ, हम सबको बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए और बहुत बहुत सारे वोट कीजिए, और जैसा आप प्यार देते हैं वो वैसा करके देते रहिए। बस अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, भगवान से प्रे करिए हमारी प्रगति के लिए, हाँ, ये इम्पोर्टेंट फ्यूचर है। के लिए। इन तो और- बहुत इम्पोर्टेंट है ही, साथ में हम फ्यूचर में भी कुछ आगे बहुत अच्छा कर पाए, म्यूजिक में आप सबका नाम रोशन कर पाए, यही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज प्लीज प्रे फॉर अस कि हम लोग एक अच्छा म्यूजिशियन बन पाए, ग्रेट आर्टिस्ट बन पाए, और और vote तो अपने बिल्कुल सबको वोट्स करना जरूरी है। अपने वोट्स आप जितने देते हैं ऑब्वियसली उससे Count ज़्यादा होता है, दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और वोट सारे काउंट्स होते हैं। सो अपना प्यार वोट्स के जरिए दिखाइए, और क्योंकि अभी 1 महीने का Power पावर play पैक है, हो तो गया नो, हाँ पावर प्ले है। सो नो एलिमिनेशन है, आपके वोट्स हैं, वो डिसाइड करेगा वो डिसाइड कौन आगे करेगा आगे जाएगा। का सफर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank